आप सबको महान प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से नमस्कार। जय यीशु मसीह की। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ परमेश्वर जैसे अच्छे होंगे। आइए आप सबको वचन के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आज के वचन का विषय है प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मारा, अर्थात प्रभु यीशु सालीब पर क्यों लटकाया गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, यदि जीसस तुम्हारा गॉड होता तो क्यों मारा क्रूस पर, अपने आप को क्यों नहीं बचाया। उसके विषय में हम लोग उन लोगों को बताएंगे कि क्यों अपने आप को नहीं बचाया और क्रूस पर क्यों बलिदान हुआ। बलिदान को नहीं समझते लोग। आपके हमारे सारे जगत का पाप के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। क्रूस पर कीलों से जाड़ा गया और उसने प्राण त्यागा ताकि हम जीवित हो जाए, पापों से क्षमा मिले। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दी ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमारे ही पापों के लिए। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है, बोलता है। सब ने मतलब सब ने, कोई भी, जितने भी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं सब ने पाप किया है। तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू बहाया ताकि हम सबके पापों की क्षमा मिले, हमारे सबका उद्धार हो। वो हमें बचाना चाहता है। यूहन्ना 1 उसका 29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने ओर आते हुए देखा और उसको देख के कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यशायाह 53:4 से जब देखते हैं यहाँ पर लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है। हमारे अपराध के कारण उसको घायल किया गया। वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भटक गए, भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हमारे ये अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उसने मार्ग सही क्रूस पर अपने प्राण तक दिया। उसने कहता है ना वचन में, मैं अपने भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ। अपनी कलीसिया के लिए उसने अपने आप को दे दिए। कहता है जो विश्वास करेगा वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमें बचाने के लिए, हमारे सारे पापों से क्षमा के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि उसके बलिदान के द्वारा ही हमारा पापों की क्षमा होता है। यदि वो क्रूस पर नहीं चढ़ता तो वो क्रूस पर बलिदान नहीं होता, उसने पवित्र लहू नहीं बहाया होता, अपने प्राणों को नहीं देता, तो हमारे पापों की क्षमा का कोई गुंजाइश नहीं। आज आप अपने पापों को नहीं समझते हैं, क्या आप स्वर्ग राज्य जा सकते हैं? नहीं। आपको जब तक पापों से क्षमा नहीं मिलेगी, पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, पापों से उद्धार नहीं मिलेगी, तब तक आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पिता बहुत अति पवित्र है। आप पापी, हम सब पापी है, हम ऐसे नहीं जा सकते स्वर्ग। प्रभु यीशु के द्वारा ही हमको जाना पड़ेगा। वही एक मार्ग है, वही स्वर्ग जाने का एक सीढ़ी है। उसके बलिदान के द्वारा ही उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने मार खाया, कोड़े खाया, उसने लहू बहाया, उसने प्राण दिया ताकि हम बचाए जाएं उस पर विश्वास करने के द्वारा। जैसे उसने तीसरे दिन जी उठा मृतकों में से। सिर्फ इतने जानते हैं कि लोग अब तुम्हारा प्रभु यीशु मर गया, लेकिन ये नहीं, आगे को नहीं पढ़ते हैं वो तीसरे दिन जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया। उसने मृत्यु को हरा दिया तो उसी तरह हमको भी जिलाएगा। एक दिन हम उस पर विश्वास रखते हैं
कि जैसे जब मरेंगे, पापों से उद्धार होने के बाद हम जब मरते हैं तो हमारे अंतिम दिन में हमें जिला उठाएगा बोल के वादा किया है। हम उस पर विश्वास करते हैं। पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो जिंदा है, जीवित है तो कभी न मरेगा, यदि मर भी जाए तो जीवित जिंदा होगा कह के कहता है। क्रूस की कथा पर आपको विश्वास करना चाहिए। क्रूस ही एकमात्र था जो बलिदान के लिए, उसने सारे मानव जाति के लिए उसने बलिदान हुआ। कोई भी हो, आप जितने भी क्यों पाप नहीं किया हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसे क्षमा मांगिए, उसको उद्धार का स्वीकार करिए, उसके बलिदान पर विश्वास करिए, आपका निश्चय उद्धार होगा और आप स्वर्गराज जा सकते हैं। वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वाले के लिए अनंत जीवन है बोलता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका अनंत जीवन है, स्वर्गराज के जीवन है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, आपके लिए मूर्खता है। आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप नाश हो जाएंगे, नरक में आपको दंड दिया जाएगा और आप नाश हो जाएंगे। इसलिए आपको सोच समझ करके बात करना है, आपको पूरा समझना है कि प्रभु यीशु कौन था और क्यों क्रूस पर मरा, उसको आपको ज़रूर देखना है, जानना ज़रूरी है। पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका थोड़ा मिलकर, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ की तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। बोलते हैं कि विज्ञान जो है वो ज्ञान की खोज में रहता है बोलता है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जाति जो प्रभु यीशु को नहीं विश्वास करते हैं, वो लोग अन्य जाति हैं, मूर्तियों को पूजा करते हैं। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। क्या मतलब परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। फिलिपी 2 अध्याय 6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहा ली। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता को महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आपको ये सब विश्वास करना चाहिए, जानना चाहिए। एक दिन आपको घुटना टेक नहीं होगा। आज नहीं आप प्रभु मसीह को नहीं मान रहे हैं, एक दिन आपको मरने के बाद भी एक दिन न्याय के लिए आपको जिंदा किया जाएगा, आपको जिलाया जाएगा। उसके बाद आपको एक दिन अंगीकार करना होगा, यही सच्चा मसीह प्रभु है। आज आप मसीहों को मारते हैं, मसीहों को आप अपमान करते हो। जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनको अपमान करते हो। परंतु ये सोच लीजिए कि आप उसके विरोधी नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के विरोध है, आप परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए पापों से और प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर खिलाए गए थे, उसी समय ऐसे ही सवाल किए थे लोगों ने, क्यों क्रूस पर अपने आप क्यों मारा करके, यदि परमेश्वर का पुत्र होता तो अपने आप को क्यों नहीं बचा लिया। ये देखते हैं मत्ती 27 का
39 से 42 देखेंगे। यहाँ पर लिखे, आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसको निंदा करते थे और यह कहते थे, ये मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता है, या तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो आप उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। आज भी लोग प्रभु यीशु का मसीह के मजाक करके कहते हैं, उसने औरों को बचाया तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो ये परमेश्वर है तो वो क्रूस पर से उतर आया कहते थे। वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन हमारे पापों के लिए, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया उसने। जब यीशु को पकड़ा था उस समय, जब पतरस ने तलवार खींचकर एक के कान उड़ा दिया था, तब उसने कहा, उसने तलवार को अपने म्यान में रहने दे। यहाँ पर लिखा है मत्ती 26 के 53 में देखते हैं, क्या तुम नहीं जानता है कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना आवश्यक है, कैसे पूरी होगी। अर्थात कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, मगर मैं विनती करूँगा परमेश्वर पिता से तो 12 पलटन सिपाही को भेजेगा और ये सबको नाश करेगा। एक पलटन में 2000 सिपाही रहते हैं, तो 2000 में कितने लोग हैं, बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं वहाँ और उन सबको नामो निशान मिटा देते, रोम सरकार को भी पूरा ख़त्म कर देता है। एक स्वर्गदूत 1,85,000 को ख़त्म कर सकता है, तो आप इतने सारे स्वर्गदूत पूरे हस्ती मिटा देता। परंतु क्यों, उसने अपनी इच्छा से मनुष्य हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, भाई और बहनों, उसने ऐसा नहीं किया, अपने आप को बलिदान किया। यदि वो क्रूस पर से उतर जाता, अपने आप को बचा लेता, तो आप नहीं बचते। संसार के कोई भी मनुष्य नहीं बचता, कोई भी धर्म नहीं ठहरता, सब नरक में चले जाते। परंतु उसने इसीलिए हमारे ही पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसने अपने आप को बलिदान दिया, अपने आप को पकड़वाया और वो क्रूस की मौत भी सहा लिए। बोलता है परमेश्वर होने पर भी अपने आप को जीरो शून्य कर दिया, यहाँ तक कि उसने मनुष्य का देह में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और उसने अपने आप को दे दिया बलिदान होने के लिए। क्रूस पर बलिदान हुआ है। आप मजाक मत करिए, ठट्ठा मत करिए, एक दिन आपको झुकना पड़ेगा उसके सामने। यही प्रभु यीशु मसीह है जो पापों से उद्धार करता है। उसके द्वारा कोई, आप दूसरे कोई नाम नहीं दिएगा जिसके द्वारा आपको उद्धार मिलेगा। यूहन्ना 6 का 37-38 में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसमें उससे कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अर्थात साली पर मरने से पहले ही उसने भविष्यवाणी किया था, मैं 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो जाऊंगा। और वैसे ही उसने तीसरे दिन जी उठा और सबके देखते देखते अर्थात 40 दिन के बाद, 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए, सबको खाना पीना खाया, सब कुछ बातें की, स्वर्ग के बारे में बताया। और 40 दिन के बाद 500 से अधिक लोग जहाँ था वहाँ जीवित उसको स्वर्ग पर उठा लिया गया। जाते जाते उसने सबको स्वर्ग के बारे में बताया। मार्ग, सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई भी तक पर नहीं पहुँच सकता है।
आज आपको विश्वास करना होगा, आप विश्वास करिए उस पर और स्वर्ग जाइए। आमीन।